नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक जड़ की बात करने वाले हैं जिससे आपके घर की जन जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और ये जड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर इस जड़ को आप किसी शुभ मुहूर्त में ला के अपने घर की तिजोरी में रखते हैं या इसको तहवीज़ में बनाकर अपने गले में धारण करते हैं तो आपकी दरिद्रता गरीबी सब बहुत दूर हो जाएगी। और इस जड़ से आपको धन, जैसे कि कहीं गड़ा हुआ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक कहीं से धन भी मिल सकता है। ये जड़ अगर आपको किसी शुभ मुहूर्त में कहीं मिल जाए तो इसको लाके ज़रूर इस धन को अपने तिजोरी में या तो फिर गले में धारण करिए। तो चलिए सारी जानकारी आपको देते हैं। ये कौन सा जड़ है, किस पेड़ का जड़ है और आपको किन किन मुहूर्त में इन जड़ को धारण करना बहुत शुभ होता है। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाती है दूर। इस आप जान रहे हैं इस 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। 1 जनवरी को आप इस जड़ को लाके धारण कर सकते हैं या अपने तिजोरी में रख सकते हैं। दोनों काम ही आप कर सकते हो। अगर आपका कोई अच्छा सा व्यापार नहीं चल रहा है या आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही तो आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं और अपने घर के तिजोरी में जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं उस जगह पे भी रख सकते हैं। 1 जनवरी को अगर आप ऐसा इस 1 जनवरी को नहीं कर पाते हैं तो किसी भी, जैसे दिवाली है और धनतेरस है और क्या बोलते हैं जो नवरात्रि है, ऐसे शुभ मुहूर्त में आपको इसको लाके रखना है। चलिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कौन सी जड़ है, आपको कब लाना है। ये अपामार्ग की आपको ताज़ी जड़ ले आना है, ठीक है। अपामार्ग की ताज़ी जड़ आपको खोद करके, जैसे अपामार्ग का पौधा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस तरीके से होता है, आपको पहचान जाना है। उसके बाद आपको उसकी जड़ को निकाल लेना है। थोड़ा टुकड़ा आपको चाहिए, 1 इंच भर, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पेड़ों की जड़ दूर दूर तक फैली होती हैं। इन जड़ को ले आना है, लेकिन शोर शराबा करते हुए कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा चिल्ला के करते हैं तो वो कार्य सफल नहीं होता है। इस जड़ को आपको लाना है, किन्हीं शुभ मुहूर्त में आपको लाना है। और लाने के बाद आपको क्या करना है, इन जड़ को आपको सबसे पहले गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद में इनमें धूप बत्ती करना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख देना है। अपने गले में किसी ताबीज़ में या तो लाल कपड़े में बांधकर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना ये है, आपको बहुत शुभ मुहूर्त ही हो, जैसे प्रदोष काल हो या तो फिर आप टाइम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह टाइम करते हैं सूर्योदय से पहले या शाम को आप करते हैं सूर्य डूबने के बाद तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप किसी भी टाइम इसको उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अपामार्ग की जड़ पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित लाकर रख लें। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर में मजबूत धागे से बांध दें। ये जड़, इस जड़ को कमर में बांधने से कोई भी परेशानियाँ, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा उनको सारी बीमारी, सारी कष्टों से आराम मिलेगा। ये जड़ ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नज़र दोष या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। ये जड़ बहुत ज़्यादा सफलता आपको देगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस शुभ मुहूर्त में आपको इसको धारण करना है। अगर आप जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है उसमें आप धारण करिए, या तो फिर मैंने अभी जो बताया है उस मुहूर्त में आपको धारण करना है। अपामार्ग का पौधा जो होता है एक बूटी है। इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी हैं। कई बीमारियों का उपचार इसमें इस जड़ से भी हो सकता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए ये पौधा आपकी हर कष्ट, हर मनोकामना भी पूर्ण करता है, आपकी बीमारियां भी दूर करता है। तो बीमारियों के लिए मैं अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस जड़ को अगर आपको कोई भी समस्या है, विवाह समस्या है, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब रहती है, या तो आपको धन से संबंधित समस्या है, जो भी समस्या है उस समस्या को बोलते हुए इस जड़ को आप शुभ मुहूर्त में ले आइए। उसका अच्छे से गंगा जल से स्नान करा के, धूप बत्ती करके, अगर आपको जो मैंने बोला है उस तरीके से
से पूजा आप कराएंगे तो ठीक है, नहीं ऐसे ही आप करा के धारण कर लीजिए। आप गले में धारण करिए, दाहिनी भुजा में धारण करिए और अपने आप तिजोरी में रख सकते हैं। बीमार व्यक्ति के आप दाहिनी भुजा में इसको धारण करा सकते हैं, उसकी मनोकामना बोलते हुए कि ये जो इनके ऊपर जो कष्ट है, दिक्कत है, वो दूर हो जाए। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको बोलते हुए आपको इस जड़ को धारण करना है। ये अपामार्ग का जड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आप इसको 1 साल कम से कम धारण करे रहिए। जो भी समस्या हो आपकी दूर हो जाएगी जल्द। फिर भी आप 1 साल कम से कम इस जड़ को अपने या भुजा में या गले में, या तो फिर आप अगर तिजोरी में रखते हैं तो रखे रहिए। अगर आप तिजोरी में हमेशा रखना चाहते हैं तो 1 साल फिर जिस शुभ मुहूर्त में आप तिजोरी में रखते हैं या गले में बांधते हैं या भुजा में बांधते हैं, 1 साल जैसे बीते उसी मुहूर्त में आपको उसको निकाल के जल में प्रवाहित कर देना है। सारा दुख दरिद्रता आपको गायब हो जाएगा। दूसरा जड़ आपको लाना है, वैसे ही करके आपको धारण कर लेना है। या तो तिजोरी में रखना है, या तो गले में, या तो आप दाहिनी भुजा में, जो भी आप करते हैं फिर से कर लेना है। पुरानी जड़ को आपको जलते हुए अच्छे पानी में प्रवाहित कर देना है। इस जब प्रवाहित आप करेंगे उस समय आपकी जो भी कष्ट होगा वो बोलते हुए करिएगा, मेरा ये कष्ट इस जड़ के साथ हट चला जाए। तो वो आपका जो जल बहता हुआ पानी में जब आप प्रवाहित करेंगे तो वो आपकी समस्या जो है दूर हो जाएगी। लेकिन इस जड़ को 1 साल धारण करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।